नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और बीएस नेगी की इस सीरीज़ में आज हमारा है जो है 38वां अध्याय है। और इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये है और अभी वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम भी होने वाले हैं, उसमें ये टॉपिक भी अलग से दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था से। प्राचीन काल में उत्तराखंड में कण्वाश्रम व जो है बद्रिकाश्रम विद्यापीठ थे। क्या थे? प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन कौन से थे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। शेरवुड कॉलेज नैनीताल की स्थापना 1869 में हुई थी। तो कई बार वन लाइनर में पूछ सकता है कि शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1869 में। इसके अलावा शेरवुड कॉलेज की तिथि अन्य पुस्तकों में 1867 ईस्वी बताई गई है। और लैंडोर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना 1870 में जो है कैनेडियन नागरिक ने की थी। और विक्टोरियन चर्च के सदस्य पादरी एस.एच. कैलॉग ने मसूरी में की थी और उन्होंने ही ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज नामक पुस्तक लिखी थी। और 1871 में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। और कब हुई थी? 1871 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल की स्थापना 1888 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूरी में की थी, जिसका प्रथम हेडमास्टर कौन था? A.C. चैंपमैन। ठीक है, आगे देखेंगे। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना 1901 में हुई थी। और महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर ने 15 सितंबर 1902 में देहरादून में की थी। कब की थी? 1902 में। और कहाँ की थी? देहरादून में, महादेवी कन्या पाठशाला। दून स्कूल की स्थापना 1935 में C.R. दास सतीश रंजन दास ने की थी, जो एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। कौन सा? दून स्कूल। सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में हुई थी। और इस एकेडमी में 3 नौसेना अध्यक्ष मिल चुके हैं। इस एकेडमी से कितने? 3 नौसेना अध्यक्ष मिल चुके हैं। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। तो कौन सा है? देहरादून में है। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में 1947 में बना था। और मार्च 1966 में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल्ल सिंह ने की थी। किसने की थी? जयमल्ल सिंह ने। और कब की थी? 1966 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना श्रीमहंत इंद्रेश चरणदास ने की थी। और नोट यह है कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। और श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन वेबसाइट के अनुसार है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के प्रतिष्ठित कॉलेज और उनकी स्थापना और स्कूल, ठीक है। तो देखो इसमें कई सारे हैं, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आपको वहाँ से देख लेना है, ठीक है। और उसके अलावा महत्वपूर्ण वाले हमने अभी ऊपर देख लिए हैं। कॉन्वेंट हो गया, जैसे 1902 में हुई थी। पाठशाला वाला हमने देखा, महादेवी पाठशाला 1902 में हुई है इसकी स्थापना भी। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ऊपर से इंपॉर्टेंट वाले हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखेंगे उत्तराखंड की शिक्षा संबंधी संस्थाएं। तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना 2006 में कहाँ हुई है? परेड ग्राउंड देहरादून में हुई है। और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना 17 जनवरी 2002 को नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में की गई। और उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में है, जिसका गठन 1996 में क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में हुआ। और 1999 ईस्वी में पहली बार उत्तराखंड क्षेत्र में परीक्षा का आयोजन किया था। और 22 सितंबर 2001 को उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 में पारित हुए, जिसके बाद 11 सितंबर 2008 को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का गठन हुआ। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में है। और उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में है, जिसके अधीन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद 15 जनवरी 2004 को रुड़की में की गई। संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून जनपद में स्थित है। इसके अलावा संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद 2004 में देहरादून में हुई थी इसकी स्थापना। और 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी नैनीताल में। और गढ़वाल की भी 1973 में ही हुई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को नैनीताल में हुई है। और IIM उत्तराखंड की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत द्वितीय श्रेणी के IIM के रूप में कहाँ हुई है? 29 अप्रैल 2011 को उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुई है। इसके अलावा भारतीय पेट्रोलियम संस्था IIP, ठीक है, इंडियन पेट्रोलियम कहाँ था ये? भारतीय पेट्रोलियम, हाँ। तो भारतीय पेट्रोलियम
संस्थान। ठीक है, तो क्या है कि स्थापना 1960 में दिल्ली में हुई है और 1963 ईस्वी से देहरादून में शुरू हुआ और इस संस्थान को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक कहा जाता है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT की स्थायी परिसर का शिलान्यास सुमाड़ी श्रीनगर गढ़वाल में किया गया, जिसका गठन 2009 में हुआ और राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सिद्धूवाला देहरादून में है। इसका गठन 2012 में हुआ। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जनवरी 2005 में हुई। इसका नाम 2020 में वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखा गया और इसका मुख्यालय सिद्धूवाला देहरादून में है। DIT विश्वविद्यालय राजपुर में 2013 को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था और संस्कृत एकेडमी की स्थापना हरिद्वार में हुई है। कहाँ हुई है? हरिद्वार में हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अप्रैल 2005 में बना था और संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में रानीपुर में है और कुलपति बाल स्वरूप ब्रह्मचारी है। और मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 को जनवरी 2015 में अनुमति प्रदान की गई, जो हरिद्वार रुड़की में स्थित है। मदरहुड विश्वविद्यालय 2014 को, ठीक है, 2015 में अनुमति प्रदान की गई। आगे देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है एक सेकेंड, हाँ, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में की गई और इस विश्वविद्यालय के नाम के आगे 2015 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का नाम जोड़ा गया। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय मल्टीमीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध के इसका गठन 2003 में देहरादून में किया गया। इक्फाई विश्वविद्यालय देहरादून में वित्तीय संबंधी संस्थान है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की स्थापना 2020 में हुई थी। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में देहरादून में हुई है और उत्तरांचल विश्वविद्यालय प्रेमनगर देहरादून में 2013 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना अल्मोड़ा में 2016 में हुई, जो दून विश्वविद्यालय के बाद दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय। कब हुई है? 2016 में। चिकित्सा संबंधी अन्य संस्थान, तो राज्य आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में देहरादून में की गई, जिसके अधीन प्रदेश का पहला नर्सिंग कॉलेज 2010 में देहरादून में बना। स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 ईस्वी में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट के रूप में जॉलीग्रांट देहरादून में हुई और इसे उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है और 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2008 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में की गई और सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में है और इसकी स्थापना 1997 में हुई और 2010 में राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा इसे दिया गया। और दून अस्पताल की स्थापना 1935 में हुई थी और 2016 में मेडिकल कॉलेज का दर्जा इसे दिया गया था। और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को हुई और इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसके अलावा DAV कॉलेज, तो ठाकुर पूर्ण सिंह ने DAV PG कॉलेज की स्थापना 1902 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में की थी। ठीक है, मैं अपनी मास्टर्स भी DAV से ही कंप्लीट की है। आगे देखेंगे, DAV वर्ष 1910 में मिडिल स्कूल रहा और वर्ष 1911 में हाई स्कूल और 1922 में एक इंटरमीडिएट कॉलेज बना और 1946 में DAV कॉलेज को 1948 में पोस्ट ग्रेजुएट बना था। शुरुआत में DAV PG कॉलेज का संबंध आगरा विश्वविद्यालय से रहा था और तत्पश्चात 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय के बाद 1974 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध इसका हो गया था। कब हुआ था? 1974 में। इसके अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 22 मार्च 2002 को हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था और 11 अप्रैल 2002 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो है विधिवत स्थापना हुई और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य सा प्रथमा संस्कृत विदर्शवादा है। क्या? संस्कृति विदर्शवारा है। क्या है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य सा प्रथमा संस्कृति विदर्शवा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोली तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन जो है वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज द्वारा किया जाता है और उसका आदर्श वाक्य ये है। ठीक है, सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा।
आगे है पतंजलि योग पीठा। तो पतंजलि योग विद्यापीठ में राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च 2006 को डीम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसमें 2 परिसर हैं। पहला परिसर अप्रैल 2006 में शुरू हुआ, दूसरा परिसर 2009 में शुरू किया गया। पतंजलि योग विद्यापीठ के कुलाधिपति स्वामी रामदेव और महासचिव आचार्य बालकृष्ण हैं। एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी को रुड़की में हुई और 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया और 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया और 21 सितंबर 2001 को रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का दर्जा दिया गया 2001 में। रुड़की भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? रुड़की विश्वविद्यालय की 1847 में। चलो आगे देखते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अब ये आखिरी वाला टॉपिक हमारा गुरुकुल कांगड़ी। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है और आज से गुरुकुली आश्रम व्यवस्था है आज भी इसमें। ठीक है, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1900 में पंजाब के गुजरावाला में हुई थी और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की है। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 2 मार्च 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी के स्थानांतरित कर दी गई थी कांगड़ी से और 1924 में कांगड़ी गांव से हटाकर कनकल और ज्वालापुर के मध्य स्थापित किया गया। 1962 में गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1962 में। और 2002 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को शताब्दी वर्ष बनाता है। कब बनाता है? 2002 में बनाई थी। ठीक है, 100 वर्ष उसे पूरे हो गए थे। कल हम देखेंगे 39 अध्याय, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की भाषा बोलियाँ और अन्य चीज़ें। यूके SSSC में ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बतानी है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।